हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एडुबोट पर। आज आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सक्षमता परीक्षा 1 और 2 दोनों परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वह सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है? 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल जो होता है वो लगभग स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉयल का नियम। बॉयल के नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल खाली जगह सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। क्या होते हैं? तो 11। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, खाली जगह को आमतौर पर मिल्क शुगर मतलब दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में भी पाया जाता है। किसको? तो लैक्टोज को। लैक्टोज को जो है दुग्ध शर्करा के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। तो दूध में भी जो है क्या पाया जाता है? लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान रखिएगा, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, चूना पत्थर का किया जाता है, सिलिका का किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? तो गैलेना का। ध्यान रखिएगा, टूथपेस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का, चूना पत्थर का, सिलिका का। और किसका नहीं किया जाता है? तो गैलेना का। गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 6ठा प्रश्न है, विस्कोस फाइबर खाली जगह से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर जो है सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। किससे? तो सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसे अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं और हर शाम 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए आज का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानून के मामले में भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विज्ञानों का अनुप्रयोग है और पुलिस जांच के विभिन्न तथ्यों की पहचान में सहायक है? तो फोरेंसिक विज्ञान। ध्यान रखिएगा, कोई भी जांच होती है, चाहे वह भौतिक से संबंधित हो, रासायनिक से संबंधित हो, जीव विज्ञान से संबंधित हो, इन सभी का जो उपयोग जो होता है, विज्ञानों का जो अनुप्रयोग होता है, वो किसमें? पुलिस जांच के क्रम में, तो फोरेंसिक विज्ञान के तौर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है? तो शोषण के दौरान निकलने वाली ऊष्मा, ये जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। चलिए आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। भूकंप है, ये अंतर्जनित बलों का परिणाम है। भूस्खलन भी है, ज्वालामुखी विस्फोट भी है। ये तीनों जो है अंतर्जनित बलों का परिणाम है, और जो नहीं है तो वो है समुद्री तरंग। समुद्री तरंग जो है अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली जगह की एक इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है? ऊर्जा की, ऊर्जा की एक इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाल में, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं है, कौन नहीं है? तो विंडोज। विंडोज जो है मुख्य स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह होता है ड्रूपल, लिनक्स और उबुंटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन जो है सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप सभी के लिए पहला भाग आज लेकर आए हैं। दूसरा भाग में पुनः कल अपलोड करेंगे, तो चैनल पर बने रहिए और अंत तक इस सभी प्रश्न को देखिए। चलिए आज का 13वां प्रश्न है, हेलोजन के बाहरी कोश में, हेलोजन के बाहरी कोश में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? तो 7। हेलोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो वाइल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 15वां प्रश्न है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग को कहा जाता है? ध्वनि का तरंग, ऊपरी केंद्र, विवर्तनिक बदलाव या भूकंप का झटका? तो भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग को भूकंप का झटका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट्स नामक रोग से है? तो किस अंग का संबंध सूखा रोग से संबंधित है? तो हड्डियों से संबंधित जो रोग होता है वो सूखा रोग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लसिका लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक खाली जगहों पर आक्रमण करता है। लसिका वह है जीवाणु जिसको बैक्टीरिया नाम से जानते हैं। तो जीवाणु जो है लसिका लिम्फ जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु पर आक्रमण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो मलेरिया। मलेरिया जो है एक परजीवी के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Q8 AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो AMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो AMR का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को खाली जगह द्वारा पूरा किया जाता है। एक स्वपोषी जो अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी होता है। तो एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को खाली जगह द्वारा पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।